उत्तर प्रदेश से आज एक ऐसी खबर आई है जो सिर्फ एक पुराने मकबरे की कहानी नहीं बल्कि मुल्क के बदलते रंग की तस्वीर है। यूपी के फतेहपुर शहर में एक कब्र पर कुछ हिंदुत्व समर्थक चढ़ गए। उनका कहना है कि इस कब्र के नीचे मंदिर है। कह रहे हैं यहाँ पहले मंदिर था, अब हम पूजा करेंगे। ना कानून का इंतजार, ना तहकीक की जरूरत, बस अफवाह और नफरत की सियासत। कुछ लोग जमा हुए, नारे लगाए और कब्र को तोड़ दिया। पुलिस खामोश है, एडमिनिस्ट्रेशन भी सिर्फ देखता रह गया। विकास के मुद्दे छूट गए, जमहूरियत की रोशनी धुंधली पड़ गई। बस अब मजहबी तशद्दुद ही टीवी पर दिखाई देता है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे टॉपिक्स को भुलाकर लोग मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। क्या हमारा मुल्क इतनी तेज रफ्तार से पीछे जा रहा है? हिंदुस्तान की मिट्टी जहां सब मजहब के लोग एक साथ जीते थे, आज टुकड़े टुकड़े हो रही है। मो नसीम, नेशनल उलमा काउंसिल के सेक्रेटरी, कह रहे हैं ये सदियों पुराना मकबरा है, इसमें कब्रें हैं। क्या हर मकबरा या मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश किया जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस वाक़े पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष और कुछ शरपसंद तंजीमों ने मिलकर नवाब अब्दुल समद के मकबरे को नापाक करने की कोशिश की है। अब पूरे मकबरे की बैरिकेडिंग कर दी गई है। योगी बाबा यहाँ लाठी नहीं चलवाएंगे। क्या ये शरपसंद लातों के भूत नहीं है? दूसरी तरफ वीएचपी के वीरेंद्र पांडे का कहना है कि ये लॉर्ड भोलेनाथ और श्री कृष्ण का स्थान है और जन्माष्टमी के लिए यहाँ सफाई हो रही है। लेकिन हुकूमती रिकॉर्ड अभी भी इसे मकबरा ही बताता है। और जब सच और अफवाह एक साथ चलते हैं तो नुकसान सिर्फ सच का होता है। और जब इतिहास को बदलना आदत बन जाए तो अंधेरा सिर्फ रात तक नहीं रहता, वो सुबह तक साथ चलता है।